अस्सलामुअलैकुम। आज हम बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन नेटबीन्स में देखेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है कुछ एरर मैसेजेस मुझे शो किए थे कि उनको प्रोजेक्ट बनाने में कुछ एरर्स जनरेट हो रहे हैं। तो मैंने आज स्टेप बाय स्टेप इसको करके दिखा देता हूँ। बहुत शॉर्ट कोड है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बाइनरी ट्री का करवाया था, तो इसी की ही इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं आज। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैंने फाइल मेन्यू में जाकर न्यू प्रोजेक्ट जावा एप्लीकेशन और नेक्स्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट नेम आप रख लें बाइनरी ट्री डेमो प्रोग्राम। और अगर आप लोकेशन प्रोजेक्ट की चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से ब्राउज का बटन प्रेस करके, अदरवाइज क्लिक ऑन द फिनिश बटन। प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने नोड क्लास बनानी है जो बाइनरी ट्री के नोड को रिप्रेजेंट करेगी। और नोड क्लास में हमने लेफ्ट और राइट नोड के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने हैं। तो वो बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसी प्रोजेक्ट ट्री के अंदर सोर्स पैकेजेस के अंदर और ये जो पैकेज एक बना हुआ बाइनरी ट्री डेमो, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इस पर राइट क्लिक करके न्यू में जाके नोड क्लास मैंने बनानी है। ये नोड क्लास बन गई ब्लैंक। अब इसमें जो कोड मैंने एंटर करना है, सबसे पहले मुझे इसमें एक वेरिएबल चाहिए की। इंट टाइप का वेरिएबल है, यानी ये जो बाइनरी ट्री है इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएगा। और उसके बाद मुझे दो इसमें इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए, लेफ्ट और राइट। इनकी डाटा टाइप जो है वही होगी सेल्फ, जो इस क्लास का नेम है, यानी इसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल हम इसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन टोटल हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। अब हमने इसका जो है कंस्ट्रक्टर बना देना है, पब्लिक नोड, और कंस्ट्रक्टर में जो आइटम स्टोर कराना है वो पास करेंगे। और कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर जो की है ऊपर वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल, इसको मैं ये आइटम असाइन कर दूंगा। और जो लेफ्ट है इसको नल असाइन कर दूंगा, जो ऊपर लेफ्ट इंस्टेंस वेरिएबल था। और राइट जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको भी नल असाइन कर दूंगा। ठीक है जी, ये मैंने इनिशियलाइज कर लिया अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को। और इसमें ये ख्याल रखें कि ये लेफ्ट और राइट जो मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल थे इनको मैंने नल असाइन किया। ये हमारे पास सिंपल सी एक नोड क्लास बन गई। अब हमने बाइनरी ट्री की क्लास बनानी है। तो अगेन इसी पैकेज पे जो मेरा होम पैकेज है, यहाँ पे सोर्स पैकेजेस पे आपने क्लिक करके क्लास क्रिएट नहीं करनी। ये अक्सर स्टूडेंट को इश्यूज आते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको केयरफुली देखा करें। सोर्स पैकेजेस के अंदर जिस नाम का प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी नाम का पैकेज होगा, इस पर राइट क्लिक करके हमने न्यू क्लासेस बनानी होती है। तो नई क्लास मैं बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ बाइनरी ट्री। फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये क्लास क्रिएट हो गई। ऊपर जो कमेंट्स हैं उसको क्लिक कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, तो बाइनरी ट्री क्लास में मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे, और इसको मैं नाम दूंगा रूट, यानी ये बाइनरी ट्री के रूट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, फिर जो है ट्रैवर्सिंग करवानी है मैंने बेसिकली पब्लिक वाइड ट्रैवर्स
ये मैंने मेथड बनाना है। ट्रैवर्स का मतलब है कि बाइनरी ट्री की सारी नोड्स को विजिट करके प्रिंट करा दें, जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जस्ट मैं प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पे इसको रिकर्सिव कॉल हमने करनी है बेसिकली इसी मेथड को, और प्रिंट कराते जाना है। तो यहाँ पे कंडीशन जो रिकर्सिव कॉल का मैंने आपको बताया हुआ कि रिकर्सिव कॉल जब आप रिकर्सिव मेथड बना रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी एग्जिट पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए कि वो रिकर्सिव कॉल कब एग्जिट होगा उसमें से फंक्शन। अदरवाइज ये इन डेफिनेट तौर पे वो रिकर्सिव कॉल चलती है और प्रोग्राम फिर आपका हैंग हो जाता है। तो यहाँ पे इफ ये जो एक तो इसको जो है एक आर्गुमेंट मैं दूंगा नोड टाइप का, उसका नाम मैंने स्मॉल एन से नोड रख दिया। इफ नोड इज नॉट इक्वल टू नल, ये एक मैंने इसकी कंडीशन इसमें लगाई है, और इसके अंदर अब मैंने लॉजिक रखनी है। तो ये ट्रैवर्स वाला मेथड में सेल्फ कॉल करके नोड डॉट लेफ्ट, नोड बेसिकली ये मेरा जो एज ए आर्गुमेंट मुझे मिल रहा है, और ट्रैवर्स के स्पेलिंग सेम लिखने हैं, ये डिफरेंट लिख दिए थे मैंने। ठीक है जी, इसके बाद प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक स्पेस के साथ कंकैटिनेट कर दूंगा नोड डॉट की। बेसिकली जो नोड के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो तो ये मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर दिया नोड डॉट की, और उसके बाद ट्रैवर्स का फंक्शन दोबारा से कॉल करके नोड डॉट राइट। अब ये ट्रैवर्सिंग के मैंने 3 मेथड बताए थे, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर। तो ये बेसिकली इन ऑर्डर है, क्योंकि आपका ये देख रहे हैं कि दरमियान में पहले मैंने लेफ्ट की ट्रैवर्सिंग करवाई है, और मिडल वाली जो है उसको मैंने फिर प्रिंट कराया, फिर राइट को। तो ये बेसिकली इन ऑर्डर बनता है। तो आप इसी तरह से बाकी भी मेथड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको पहले रन करके दिखा दूं। ट्रैवर्स, इसको मैं नाम दे देता हूं, क्योंकि इन ऑर्डर है तो ट्रैवर्स इन ऑर्डर, इसको मैं नाम दे देता हूं। और यही मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो वही मेथड खुद को सेल्फ कॉल कर रहा है। अच्छा जी, अब इसकी पहले एग्जीक्यूशन हम मेन के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ आधे मेन में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद बाइनरी ट्री क्लास का एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है, आप ये देखें ये वाला रूट। तो ये इसका मैं जो है bt डॉट रूट, इसको मैं असाइन करूंगा न्यू नोड। बेसिकली अब ये जो रूट इंस्टेंस वेरिएबल है ये नोड टाइप का, नोड क्लास टाइप का। तो नोड का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और नोड के कंस्ट्रक्टर में इंट वैल्यू मुझे पास करनी है। ठीक है जी, तो ये मैं पहले इंट वैल्यू पास कर देता हूँ 1 के तौर पे, कि ये मैंने 1 स्टोर करा दिया रूट नोड में। फिर bt डॉट रूट, और इसका अब नोड टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इसके इंस्टेंस वेरिएबल लेफ्ट और राइट भी हैं। तो लेफ्ट में भी एक मैं असाइन कर देता हूँ नोड टाइप का ऑब्जेक्ट 2 सपोज, इसको असाइन कर देता हूँ, और bt डॉट रूट डॉट राइट, ये भी मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल था, तो इसको मैं ये 3 असाइन कर दिया।
अब बेसिकली यहाँ तक ये शक्ल हमारी बनी है कि रूट नोड है बाइनरी ट्री का जिसमें 1 स्टोर है, और उस रूट नोड का लेफ्ट नोड है जिसमें 2 स्टोर करा दिया, और उस पर राइट नोड है जिसमें 3 स्टोर करा दिया। अब जो रूट का लेफ्ट था, रूट का लेफ्ट जो है वो भी मैं सपोज उसको भी असाइन कर देता हूँ 4, और रूट के लेफ्ट का राइट, यानी इस तरह से आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर लें। ये भी मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने बाइनरी ट्री ऐड कर दिया। अब बाइनरी ट्री का एक मेथड था bt.traverse, ये मैं कॉल करूंगा और इसको मुझे रूट नोड पास करनी है, ठीक है। तो रूट नोड बेसिकली bt.root, ये मैं इसको पास कर दूंगा। ये बाइनरी ट्री जो ऊपर मैंने ये बनाया हुआ है इसकी रूट नोड पास कर दूंगा, बाकी ये खुद ही रीड करेगा। ट्रैवर्स इन ऑर्डर मेथड जो मैंने बाइनरी ट्री क्लास में बनाया था, ये देखें, जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू प्रिंट करा देगा हमारी सारी नोड को। तो अब राइट क्लिक करके इसको रन करें। तो ये देखें, ये इसको प्रिंट लाइन है, तो इसको मैं कर लेता हूँ प्रिंट। ट्रैवर्स वाले मेथड में यहाँ पे मैं प्रिंट लाइन की जगह प्रिंट कर लेता हूँ ताकि एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाए। दोबारा से रीरन करता हूँ। तो ये देखें 4 हमारे 4 इसने पहले प्रिंट कराया, फिर 2, फिर 5, फिर 1। अब इसकी और फिर उसके बाद 3। इसकी आप पेपर पे विजुअलाइजेशन खुद भी करा के देखें ये ट्री कैसे बन रहा है, और इसकी जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या ये सही ऑर्डर से हो रही है या नहीं हो रही है, अब आपने खुद वेरीफाई करना है। और एक मैनुअली आपने पेपर पे भी ट्री बना के देखना है, उसकी मैनुअली आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखनी है, और फिर यहाँ पे चेक करना है कि प्रोग्राम जो आपने बनाया है वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब बाइनरी ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो मैंने बना ली। अब जो है दूसरी जो ट्रेवर्सल है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, वो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसकी आपने सीक्वेंसेस चेंज करने हैं जस्ट। तो प्री ऑर्डर में बना लेता हूँ, और प्री ऑर्डर बनाने के लिए मुझे पूरे का पूरा फंक्शन कॉपी करूंगा। ये मैंने कॉपी करके और इसको मैंने कर दिया, इन की बजाय इसका नाम चेंज कर दिया प्री ऑर्डर। और फर्क सिर्फ ये होगा कि प्री ऑर्डर में नोड पहले प्रिंट होती है, फिर लेफ्ट राइट की तरफ मूव किया जाता है। तो ये वाली दरमियान वाली मैं इसको पहले नंबर पे ले आऊंगा, और लेफ्ट राइट वाली स्टेटमेंट जो है रिकर्सिव स्टेटमेंट, ये उसके बाद आ जाएगी, ठीक है जी। और पोस्ट ऑर्डर में ये इसी को कॉपी पेस्ट करके जो है मैं पोस्ट ऑर्डर का भी बना लेता हूँ। ट्रैवर्स प्री ऑर्डर और प्री की जगह, सॉरी प्री की स्पेलिंग डबल ई नहीं सिंगल ही आना, और यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे मैं प्री की जगह पोस्ट लिख दिया है मैंने। और पोस्ट में ये होता है कि पहले लेफ्ट और राइट फिर एंड में नोड प्रिंट होती है। तो इसको यहाँ से मैंने कट करके पहली लाइन को प्रिंट वाली एंड में कर दिया, तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गई। अब ये तीनों मेथड बन गए। अब मेन में जाके तो ये मैंने ऐड की हुई थी पहले से, उसी कोड को फर्दर मॉडिफाई करके ट्रैवर्स इन ऑर्डर जो कॉल किया था, अब मैं कर देता हूँ ट्रैवर्स प्री ऑर्डर कॉल कर लिया, और नोड में मैं bt डॉट रूट दे दिया इसको भी, और तीसरे नंबर पे ट्रैवर्स पोस्ट ऑर्डर कॉल कर लिया और इसको भी bt डॉट रूट दे दिया जो मैंने ट्री बनाया था। अब तीनों का ट्रैवर्सल जो है ये मैं देख लेता हूँ। अभी एक ही लाइन में सारे ना डिस्प्ले हो जाएं, तो इसको मैं दरमियान में प्रिंट लाइन कर लेता हूँ ताकि लाइन चेंज होती रहे, ठीक है जी। और ठीक है, यहाँ पे बल्कि मैं लिखता भी जाता हूँ
ये है सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ताकि हमें आउटपुट पे पता चल जाए। और यहाँ पे लिख दें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये सेम लाइन प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक और प्रिंट लाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे भी कर देता हूँ। जी अब देखते हैं जी, ये देखें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल 42513 प्रिंट हो रहा है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल 14253 प्रिंट हो रहा है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है 42531 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और एंड में भी हम मैसेज क्लियर नहीं आ रहा, तो इसके भी लाइन चेंज कर लेते हैं। ये बिल्ड सक्सेसफुल इसके साथ आ रहा है, तो दोबारा से मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये देखें क्लियर हो गया अब। तो अब ये जो कोड है, इसको आपने खुद वेरीफाई करना है। ये कोड मैंने आपको बता दिया। और ये सीक्वेंस इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये सही ऑर्डर में प्रिंट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप वेरीफाई कर लें। और इसमें कोई इशू है तो मुझसे शेयर कर लें। और कोई कोडिंग में कोई इशू आ रहा है तो वो मुझसे शेयर कर लें। कुछ लोगों ने मुझे कुछ एरर्स दिखाए थे, तो वो जो जैसे मैंने आज समझाया है, इस मेथड को ट्राई करके इसको प्रिंट आउट करवा के देख लें। फिर भी इशू आ रहा है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तीनों जो हमने अभी ट्रैवर्सिंग की है, ये डेप्थ फर्स्ट की सब कैटेगरी थी। यानी दो तरह से ट्रैवर्सिंग होती थी, डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट का मतलब है कि डेप्थ को पहले जाके रीड करता है, फिर टॉप पे आके रीड करता है ट्री को। ब्रेड्थ में है कि डेप्थ में नहीं जाता पहले, यानी लेवल वाइज करता है। रूट नोड का एक लेवल है, उसके बाद सेकंड लेवल आ जाता है जिसपे जो चाइल्ड होते हैं उस लेवल के, फिर थर्ड लेवल के चाइल्ड। ब्रेड्थ फर्स्ट की जो इंटरनेट पे इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है, अब वो इम्प्लीमेंटेशन आपने इसी कोड में खुद करके, तो ये मुझे पूरे का पूरा आपने नेटबीन्स का प्रोजेक्ट सबमिट कराना है एलएमएस में। वो अभी मैं उसकी जो असाइनमेंट आपको जनरेट कर दूंगा एलएमएस पे। तो आपने यही कोड जो मैंने वीडियो में समझाया, इसी कोड को इसमें ब्रेड्थ फर्स्ट वाली ट्रैवर्सिंग वाला कोड भी ऐड करना है। ये तीन मेथड तो इसमें बाइनरी ट्री में ऐड मैंने कर लिया है। ये देखें, ट्रैवर्स इन ऑर्डर, ट्रैवर्स प्री ऑर्डर और ट्रैवर्स पोस्ट ऑर्डर। तो ट्रैवर्स ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग जो है वो भी ऐड करके, और वो भी प्रिंट आउट आपने करानी है मेन में जाके, और उसको इंश्योर करना है कि वो सही आपकी लॉजिक हो और सही प्रिंट आउट कर रहा हो। और उन इस सारे प्रोग्राम को, नेटबीन्स प्रोजेक्ट को आपने जिप फाइल बना के, इसकी सिंगल जिप फाइल इस फोल्डर की, जहाँ पे नेटबीन्स, जहाँ भी आप सेव कराते हैं नेटबीन्स प्रोजेक्ट, वो एक फोल्डर होता है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट के फोल्डर को आपने जिप फाइल में क्रिएट करके, तो आपने मुझे जो है सबमिट कराना है। और अगेन खुद से करें, किसी का कॉपी पेस्ट या उठा के आपने सबमिट नहीं कराना। वो प्लेजरिज्म में आ जाता है, तो फिर वो अगर डिटेक्ट हो गया तो वो मार्क्स आपके जीरो उसको मिलेंगे। ठीक है जी, तो इसको करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट हम आगे फिर देखते हैं।